बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 और साइंस सब्जेक्ट है, क्लास भी 5 है। और कैसा इत्तेफाक है कि चैप्टर भी 5 और क्लास भी 5। अच्छा, आज हम पेज नंबर 40 पे हैं। ये हमारा है वर्कबुक का पेज नंबर 40। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कोई 9-10 एक्टिविटीज़ हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस पूरे चैप्टर की हम कम से कम 2 वीडियोस बनाएं। जल्दी जल्दी में तो खैर ये एक वीडियो में भी सारा कवर हो जाएगा, लेकिन उससे फ़ायदा कोई नहीं होगा अगर आपको बात समझ नहीं आएगी। खाली स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलाना, हमने चीज़ों को कंसेप्ट समझना है। आपने थोड़ा फोकस इसलिए भी करना है कि ये साइंस वो सब्जेक्ट है जो आगे जाके 3 सब्जेक्ट हमारे डिवाइड करेगा। इसी से फिजिक्स बनेगी, इसी से केमिस्ट्री बनेगी और इसी से आगे बायोलॉजी बनेगी। सो एक्टिविटी नंबर 1 जो है, इसे मैं रीड करता हूँ तो हमें ये पता चलता है। स्टूडेंट्स, एक्टिविटी नंबर जो 1 है, लुक एट 2 इमेजेस, यानी वो हमें 2 तस्वीरें दिखा रहा है। अगर ये आपने अपनी नोटबुक और अपनी वर्कबुक ये दोनों ओपन रखनी है अपने सामने जब आप ये वीडियो देख रहे हो, ताकि आसानी से आपको बात अंडरस्टैंड कर लें। मैं आपको गाइड करता रहूँगा साथ साथ में। तो ये एक तस्वीर बनी हुई है जिसमें एक फायरफ्लाई है और नीचे हमारे पास एक फोटो है, एक पिक्चर है जिसके अंदर कुछ कैंडल्स हैं। अब कहता है लुक एट द 2 इमेजेस, कि आपने ये दोनों तस्वीरें देखनी, ये वाली और नीचे वाली। और आगे अब हमसे क्वेश्चन ये कर रहा है, आइडेंटिफाई विच इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइफ, कि हमें ये बताना है कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या है एंड विच इज एन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, कि इन दोनों में से आर्टिफिशियल लाइट का सोर्स कौन सा है और नेचुरल वाला कौन सा है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और अपने आंसर को ना सिर्फ देखें, टिक ही नहीं करना, खाली यस यस नहीं करना, हमें एक रीजन भी देना है। अब क्वेश्चन अगर पेपर के अंदर हमें आ जाते हैं इस तरह से, तो हमने इन दोनों बातों का ख्याल रखना है। अगर हमारा क्वेश्चन सपोज कर लें कि 2 से 3 नंबर का है, तो उसमें से ये जो रीजन वाला पोर्शन होगा इसके भी मार्क्स होंगे और जो आइडेंटिफाई करने वाला होगा उसके भी होंगे। अब आइडेंटिफाई का मतलब ये कि हम इसे टिक कर दें या इसे टिक कर दें, ये आइडेंटिफाई हो गया। हमारा जो ये क्वेश्चन है ये 2 पोर्शन पे, आइडेंटिफाई विच इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, विच इज द आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। आइडेंटिफाई का मतलब है मैं ये टिक कर दूं या ये टिक कर दूं, ये आइडेंटिफाई हो गया। ये रॉन्ग होगा, ये राइट होगा, जैसा भी होगा। लेकिन अगला जो है, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ये जरूरी है, हमें अपने आंसर का रीजन देना है। सो मैं बॉल पॉइंट ले लेता हूँ, मार्कर ले लेता हूँ ताकि आपको रीड करना आसान हो जाए। अब हम बुक ओपन कर लेते हैं और ये देखते हैं विच इज द नेचुरल आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। ये जो फायरफ्लाई है, मैं आपके सामने पहले बुक रखता हूँ। ये बुक का पेज नंबर है 54 और 54 पे हम ये पढ़ते हैं, अ फायरफ्लाई इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। इसे आप अंडरलाइन कर लें, हाइलाइटर मौजूद हो आप हाइलाइटर कर लें ताकि आपको दोबारा जब आप रीड कर रहे हो तो आपको आसानी हो जाए। अ लाइट इज इट गिव्स आउट इट्स ओन लाइट। अब ये जो स्टेटमेंट है ये हमने लिखनी है अपनी रीजन में, और जो हमने आइडेंटिफाई करना है वहां से हमने उसे टिक करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैंने टाइम की सेविंग के लिए ना वीडियो गैर ज़रूरी तौर पे बहुत लेंथी हो जाती है। सो मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है, फायर फ्लाई इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एज इट गिव्स आउट इट्स ओन लाइट, जो हमारी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, पेज नंबर 54। मैं यहाँ पे पेज नंबर 54 लिख देता हूँ, PG 54, यानी ये पेज नंबर 54 पे है। ये जो लाइन मैंने लिखी है आप लोगों ने वहां से हाईलाइट कर लेना है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट उसकी तरफ। अच्छा, मैंने उसे नेचुरल को आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने लेड पेंसिल से किया क्योंकि वहां पे टिक नहीं कर सकता, बेटे की बुक है, सो उसने भी अपना होमवर्क करना होता है। ये टेप में उतार के तो फिर उसे यूज के लिए दे दूंगा। अच्छा, ये अब कैंडल को पढ़ना है, सेम वही चीज है, चूंकि ये हमने पढ़ा हुआ है, ये भी हमारी जो है ना उसी 54 नंबर जो पेज है ना, 54 नंबर जो बुक का पेज है, 54 नंबर, उस पे मेंशन है कि ये जो कैंडल है आर्टिफिशियल लाइट है। इसे मैं आर्टिफिशियल पे टिक कर लूंगा और इसकी स्टेटमेंट भी मैं लिख लेता हूं ताकि आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकें। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैंने आंसर इसका लिखा है और ये मैंने पेज भी मेंशन कर दिया है, और उसी पेज के ऊपर ये भी पेज नंबर 54 ही है। अच्छी बात ये कि ये सारी एग्जांपल्स जो है ना ये पेज नंबर 54 पे हैं। ये भी पेज 54 है टेक्स्ट बुक का।
यानी आपने अपनी वर्कबुक की जो लाइन है इस पे 2 काम करने। बात समझने वाली सिर्फ ये कि आपने 2 काम करने हैं, एक नेचुरल और आर्टिफिशियल को आइडेंटिफाई करना है, ये ऊपर वाला नेचुरल है और इसमें हमने इसका रीजन लिख दिया, गिव रीजन जहां पे आया, अ फायरफ्लाई इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, इट ऑल्सो गिव्स आउट इट्स ओन लाइट, पेज नंबर 54 पे रीड करेंगे आप। नेक्स्ट पे भी हमने आर्टिफिशियल को पॉइंट आउट करना है, इसे हमने आइडेंटिफाई करना है और दिस इज द आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, यहीं से उठाना है, इसी लाइन से उठाना है, कोई रट्टा नहीं लगाना, कोई कहीं पे परेशान नहीं होना। दिस इज अ आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, यहां तक। अब बिकॉज में क्या आएगा, दिस इज मेड बाय मैन, सिर्फ इतना सा आंसर है, यही एक लाइन है, दिस इज मेड बाय मैन। अच्छा, नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्टिविटी नंबर 1 पे, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट की कुछ एग्जांपल्स दें। ये भी हमारा पेज नंबर 54 है जिसके ऊपर ये मेंशन है, स्टार्स, सन्स, फायरफ्लाई नेचुरल सोर्स हो गए, ट्यूबलाइट, कैंडल्स और टॉर्च ये हमारे आर्टिफिशियल हो गए। एक्सरसाइज नंबर एक्टिविटी नंबर 1 हमारी सॉल्व हुई है। अब हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर 2 की जानिब, जिसमें हम रीड करते हैं, हेयर आर द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एट आइदर लुमिनस और नॉन लुमिनस। अब इसके लिए हमें मूव करना होगा पेज नंबर 55 जो हमारा टेक्स्ट बुक का है, यानी पेज नंबर 55 मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये PG.55 है हमारा टेक्स्ट बुक का। इस पे हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन हम रीड कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या बनती है कि लुमिनस वो होते हैं जो रोशनी रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, नॉन लुमिनस वो होते हैं जो रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होते। अब हमारे सामने यहाँ पे सन, ग्लास, इलेक्ट्रिक बल्ब, कारपेट, पेंसिल बॉक्स, मेटल, कैंडल, लैंप और शर्ट और ग्लो वार्म और अर्थ दिया हुआ है। हमने उनको आइडेंटिफाई करना है कि भाई इनमें से लुमिनस कौन से, नॉन लुमिनस कौन से हैं। कुछ देर के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ और यहाँ पे लिस्ट आउट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैंने जो हमें यहाँ पे सिलेक्शन दी है ना, चॉइस दी हुई है, सन, ग्लास, इलेक्ट्रिक बल्ब, कारपेट, पेंसिल बॉक्स, मेटल, लैंप और शर्ट और ग्लो वार्म और अर्थ, जो हमने अलग-अलग ना सेपरेट करने हैं। सो मैंने उनको आइडेंटिफाई कर दिया। देखें, सन की लाइट होती है, ट्यूब लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है ये भी लुमिनस है, चमकता है ना, कैंडल हो गई, ग्लो वार्म हो गया। अब ग्लास जो है देखें ये लुमिनस नहीं है, ये चमकता नहीं है जब तक कि इसमें से किसी चीज़ को, मतलब इसकी खुद से रोशनी नहीं है, ना ही ये रिफ्लेक्शन दे रहा होता है। सो लैंप है, शर्ट है, कैंड अर्थ है और कारपेट है, पेंसिल बॉक्स है, मेटल है और कैन है, ये नॉन ल्यूमिनस में आ गए और ल्यूमिनस में इधर आ गए। अब जो इसका सेकंड पार्ट है इस एक्टिविटी नंबर 2 का, वो हमारे पास आता है व्हेन वी लुक अप एट द स्काई, जब हम चांद की तरफ, सॉरी रात को हम आसमान की तरफ देखते हैं, वी सी द मून शाइनिंग क्लियरली, कि हम देखते हैं कि जो चांद है ना वो बिल्कुल क्लियर चमक रहा होता है। इट इज लुमिनस और नॉन लुमिनस, हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये लुमिनस है, नॉन लुमिनस है। हाउ डज इट शाइन, कि ये कैसे चमकता है। अब देखें इसके लिए ना बिल्कुल आसान सा है, हमें जाना होगा अपने पेज के ऊपर ना, जो हमारा पेज है 53 नंबर के ऊपर ना उसने हमें लिखा हुआ कि जो मून है, सॉरी 55 नंबर के ऊपर हमें लिखा हुआ है। देखें मैं बुक आपके सामने रखता हूँ, ये 55 नंबर पेज है, ये 55 नंबर पेज और ये हमारी टेक्स्ट बुक, और यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है, थिंक अबाउट द मून इज ऑल्सो अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बट इट रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम द सन, यानी ये नॉन ल्यूमिनस है। अब देखें इस रीजन भी हमें यहीं से मिल गई, ये रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को। सो अब हम इसका आंसर लिखते हैं। अब इसका हमारा आंसर हो गया, देखिए ये मैंने टिक कर दिया, ल्यूमिनस से नॉन ल्यूमिनस है, वो हमारा क्लियर हो गया था पेज नंबर 54 पे कि वो नॉन ल्यूमिनस है। चांद के बारे में हमें क्लियर हो गया। हाउ डज इट शाइन, हम ये लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता है, बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टिव फ्रॉम द सन, कि ये सूरज से रिफ्लेक्ट करता है। ये भी लिख सकते हैं, मून रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द सन, ये भी लिख सकते हैं, मतलब जो आपको आसान लगता है ना। मेन बात ये, अच्छा ये पेज नंबर है, PG है 55 नंबर, ये 55 है TB का, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 52 है, 55 है जिसके ऊपर ये चीजें लिखी हुई हैं। अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की जानिब।
अच्छा, नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 3, जिसमें हमने ये देखना है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द लाइट कैन पास थ्रू देम मटेरियल और क्लासिफाइड करना है। ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलेंट है या ओपेक हैं, ये हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। कुछ हमें ब्लॉक में दिए गए हैं चीज़ें, इनके मीनिंग भी हमें समझने हैं और साथ में साथ इनको हमने करना है कि इसमें ट्रांसपेरेंट कौन से हैं, ट्रांसलेंट कौन से हैं और ओपेक कौन से हैं, और उनके नीचे रीजनिंग भी देनी है। सो मैं थोड़ा सा इनको सेपरेट कर लेता हूँ और उसके बाद इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैंने एक्टिविटी नंबर 3 को सॉल्व किया है। ये जो हमें दिए हुए थे ना, ये ब्लॉक में हमें मेंशन किए हुए थे कुछ आर्टिकल चीज़ें, सो इनको मैंने अलहदा कर लिया है। सेल्फोन पेपर होता है, ये ट्रांसपेरेंट पेपर होता है, प्लेन ग्लास होता है, क्लियर वाटर है, जिप लॉक बैग वो होता है जिससे आप ज्योमेट्री टाइप नहीं रखते, जिसमें वो जिप लग जाती है और वो ट्रांसपेरेंट होता है, बुक शॉप से मिल जाता है, ये वो वाला होता है। अच्छा, फ्रॉस्टेड ग्लास वो ग्लास होता है जिसके ऊपर हम वो पेपर नहीं लगा देते, पेस्ट कर देते हैं, वो डार्क कर देते हैं थोड़ा। आमतौर पे ये वॉशरूम विंडोज के अंदर लगा होता है, जिसे हम ब्लाइंडर कहते हैं। सो बटर पेपर होता है, वैक्स पेपर होता है, ये सारे होते हैं ट्रांसपेरेंट के अंदर। और ओपेक के अंदर आता है ब्लैक बोर्ड आ गया, वुडन प्रैंक आ गया, स्टोन आ गया, एल्यूमिनियम फॉइल है, कार्डबोर्ड है, मेटल शीट है और रबर्स है। अब इनकी रीजनिंग क्या है कि हम इनको क्यों ओपेक या ट्रांसपेरेंट या क्यों कहते हैं इनको। सो उसमें है इट अलाउज द लाइट टू पास थ्रू द कंप्लीटली, इसमें से 100% लाइट गुजर जाती है। और इसमें इट अलाउज सम लाइट टू पास थ्रू इट, के इसमें से थोड़ी लाइट गुजर रही होती है। और जो ओपेक होता है उसमें कहता है इट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, कि इसमें से तो लाइट गुजरती नहीं है, ये तो गुजरने ही नहीं देता है। सो एक्टिविटी नंबर 4 को हैंडल करते हैं, ये भी मैं सॉल्व करता हूं ताकि इसको भी हम डिस्कस कर सकें। ये बेसिकली एक एक्सरसाइज, एक एक्सपेरिमेंट है जिसे आप घर में भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर ब्रदर और योर सिस्टर, फादर मदर की हेल्प के साथ आप ये कर सकते हैं। और बड़ा इजी है, जहाँ पे बल्ब है ना वहाँ पे बल्ब को छोड़ो, आप मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लो, और थोड़ा दरमियान में कोई बॉल है, कोई बैलून है आपके पास, जो भी है वो आप करें। और जो ये प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, छोटी छोटी एक्टिविटीज, ये डेमोन्स्ट्रेशन लाजमी किया करें ताकि आपको थोड़ा समझ आए। इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, जो एक्टिविटी नंबर 4 है, इसमें क्या कहता है कि ये हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन करनी है, शेडो को चेक करना है कि वो किस तरफ होता है। कुछ मटेरियल हमारे सामने दिया हुआ है जो हमें रिक्वायरमेंट होता है, इतनी ज़रूरत भी नहीं है, खैर आप अपने मोबाइल से काम चला सकते हैं, अपना कुछ ले सकते हैं। सो इजी है, शेप के अंदर आप एक्सरसाइज कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा अगर ये प्रैक्टिकल आपका ठीक होता है या नहीं होता है, लाजमी कीजिएगा। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं, डू यू ऑब्जर्व द वॉल और स्क्रीन, क्या आपने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो इस वॉल या स्क्रीन को देखा। व्हेन यू स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक बल्ब द डार्क रूम विल आल्सो सी अ शैडो। यहाँ पे पहली फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हमारे पास आएगा शैडो के। जैसे ही हम ये डार्क लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प ओपन करते हैं तो हमें एक शैडो नजर आता है वॉल के ऊपर ना, ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म बिहाइंड द ऑन द वॉल, के जो दीवार पे हमें ये जैसे डार्क हमारे सामने नजर आना है, ये दीवार पे आएगा। लाइट ट्रेवल द स्ट्रेट लाइट, यानी वो सीधी चलती है, स्ट्रेट कर्व में नहीं, सीधी होती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट। वेदर लाइट फॉल ऑन द ओपेक, या पे हमें सिलेक्शन है ओपेक है या ट्रांसपेरेंट है। सो हम इसे टिक करेंगे। मैं इसे टिक अभी फिलहाल आपकी निशान के लिए ना यहाँ पे कर देता हूँ, ओपेक ये है, क्योंकि ये शेडो बना रहा है ना। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द थ्रू इट द पास लाइट ब्लॉक इज डार्क पैच इज कॉल्ड द शेडो। जी, ये जो डार्क पैच है ना, ये वाला जो है, इसे हम शेडो बोलेंगे। द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म द एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या है हमारे पास, इस एक्सपेरिमेंट में बल्ब है, जिसे हम इलेक्ट्रिक लैंप कह सकते हैं, बल्ब कह सकते हैं। द सोर्स ऑफ लाइट द शेडो इज ऑलवेज फॉर्म इन द अपोजिट, इसके अपोजिट है, दूसरी साइड पे, अपोजिट ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। सो 4 एक्टिविटीज़ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगली हाफ जो हमारी रहती हैं वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।